दोस्तों नमस्कार। दिल की गहराइयों से आप सभी सफलता की चाह रखने वालों का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व का सेशन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही कम समय में और कम उम्र में अपनी सफलता का परचम लहराया है। आज का वीडियो वैसे दमदार साथियों के लिए है जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पहली बार कदम रखा है, उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारा लाइक एवं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। सो थैंक यू। मैंने भी एक डिसीजन लिया कि ये बिजनेस करना नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस फालतू का बिजनेस है, चलता नहीं है, होता कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस नहीं चलता और मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन जो शख्स कहते हैं ना कि आपको जिन्होंने भी प्लान दिखाया होगा वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे होंगे, है ना। कभी आपसे मिलने चले जाते होंगे, है ना, 1 दिन पे, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, ऐसे करके वो आपसे बार बार मिलने चले जाते होंगे। तो आपको लगता है प्लान तो दे दिया हमने, तो बोला है कि 1 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे, फिर अगला व्यक्ति फिर क्यों कल आ गया, है ना। मैंने तो बोला था कि 1 सप्ताह के बाद आइएगा, फिर वो परसों क्यों आ गया। तो हम ऐसा सोचते हैं कि कितना बेशरम व्यक्ति है, इसको मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद आना, लेकिन वो फिर कल फिर पहुंच जा रहा है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। वो हमारा लगातार लगातार हमको वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और साथियों बहुत दिन समझाने के बाद फाइनली 3-4 महीने के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और अनमने ढंग से स्टार्ट किया, मन नहीं था करने का, लेकिन इतने क्लोज थे कि उनको मना कर पाना मुश्किल था। तो मैंने उनकी बातों को रखने के लिए यहाँ से एक प्रोडक्ट परचेज किया, 2 सूट और एक साड़ी का पैकेज। यहाँ पे भी लोग होंगे जिन्होंने उस पैकेज को परचेज किया होगा। ठीक है, ऐसे तो आज बहुत सारे पैकेज हैं, लेकिन उस समय एक पैकेज हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे हैप्पी फैमिली पैक। और उस समय 8,700 कुछ रुपए का था वो पैकेज, जिसमें 2 सूट मिलते थे और एक साड़ी का पैकेज था। तो अभी चूंकि मैं अनमैरिड हूँ तो सूट मैंने सोचा कि इसके लिए ले लेता हूँ, और एक साड़ी का क्या करूंगा, तो साड़ी मैंने अपनी माँ को गिफ्ट कर दी। तो यहाँ से मैंने वो एक प्रोडक्ट लिया था कि चलो जो पैसा मैं दे रहा हूँ वहां से मुझे कोई एक ब्रांड का प्रोडक्ट मिल जा रहा है। बिजनेस करने के पर्पज से मैं नहीं जुड़ा था। लेकिन उसके बाद एक FIM का सेशन था, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा कुछ इसमें अचीव कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब हम लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी के साथ नहीं ज्वाइन करते, किसी सिस्टम के साथ ज्वाइन नहीं करते, उस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करते हैं जो मेरे घर पे आके मुझे प्लान दिखाने के लिए आया है ना। हम उसको पैसे देते हैं, हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं, और कभी कभी बोल भी देते हैं कि होगा या नहीं होगा ये आपको समझना है, हम बस पैसा दे दिए, बस हमको छोड़ दीजिए, ये आप समझिएगा कि कैसे मेरा बिजनेस होगा। ठीक है, तो वैसा ही मेरे हमने भी किया, हम बोले कि पैसा आपको दे रहे, प्रोडक्ट हम ले ले रहे, करना ना करना वो बाद में सोचेंगे। और साथियों मैंने भी वही काम किया। लेकिन इस बिजनेस में आते आते बहुत सारे लोगों को देखते देखते कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे थे, वो देखते देखते मेरा भी मन करने लगा इस बिजनेस को करने का। और जहां मुझे लगता था कि ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, आज मेरे साथ पूरे 2200 लोग जो हैं आज मेरे साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। जहां नहीं लगता था कि हमारे साथ भी कोई लोग ज्वाइन करेगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, और मुझे लगता था कि यार एक नॉर्मल से स्टूडेंट को कौन मेरी बातों पे विश्वास करके 10,000 रुपया लगाएगा और वो मेरी बातों पे विश्वास करेगा कि यहाँ से इतना बड़ा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने यहाँ के सिस्टम को समझा, FIM मीटिंग में बैठा, लोगों से बातचीत करी, यहाँ के ट्रेनिंग्स को लिया, तो जाके मुझे समझ में आया नहीं, यहाँ के अगर एजुकेशन को ले लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति को आप बता सकते हैं और व्यक्ति विश्वास करके आपके साथ बिजनेस को कर सकता है। साथियों मैंने भी ऐसा ही किया, और आज कहते हुए बहुत गर्व होता है कि आज हमारे साथ 2200 लोग मिलकर साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिसमें आप वो सभी लोग हैं जो हर वीक, ठीक है, जो हर वीक एक नया चेहरा हमारे साथ बिजनेस में होता है। एक समय था जब मैं सोचता था कि किसको बिजनेस के भीतर लेके आऊं, किसको लोगों को बिजनेस के भीतर लेके आऊं, किनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाऊं, कौन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हमारा हर वीक ये FIM की मीटिंग होती है, और हर वीक हर पैनल पे मुझे हर बार नए चेहरे देखने का मौका मिलता है। तो ये एक चीज समझ में आई कि मैंने जो एक चीज स्टार्ट किया था एक छोटी सी सोच के साथ, आज ये बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैलता हुआ दिख रहा है। तो साथियों आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने भी उसी प्लेटफॉर्म, उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है जिस अपॉर्चुनिटी को आज से 3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने सेफ शॉप जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चयन किया है, इसमें काम करने का एक डिसीजन लिया। और आप वो सभी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, आप वो सभी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट परचेज नहीं किया,
प्रोडक्ट परचेज करने के साथ साथ आपने ये सोचा कि चलो प्रोडक्ट तो परचेज कर लिए, देखते हैं इसको करके कितना बड़ा काम यहाँ से हो सकता है, ठीक है। और हम लोगों ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हम लोगों ने बहुत बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट किया था कि हफ्ते के 2 लाख आएंगे, 4 लाख आएंगे। बस इतना लगा था कि महीने का 2-4 हजार रुपया भी आ जाए तो कम से कम 2-4 हजार रुपया में कुछ तो हो जाएगा, अपना अपने पढ़ाई की कुछ बुक्स हो जाएगी, घर के कुछ खर्चे हो जाएंगे। ये सोच के हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने ये भी सोचा था कि 99% नहीं होगा तो क्या होगा, 8,000 का प्रोडक्ट परचेज करके हम रोड पे तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन 1% मान के चलते कि अगर 1% हो गया तो कितना बड़ा काम हो सकता है। और साथियों वही 1% मान के हम लोगों ने चला था और आज यहाँ पे कारवां बढ़ता चला जा रहा है। तो आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पैनल पे जिनको अभी ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कितना बड़ा काम यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अभी ये नहीं विश्वास हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों को लग नहीं रहा होगा कि यहाँ से भाई एक बार प्रोडक्ट परचेज करके 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट परचेज करके, 8,000 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट परचेज करके कैसे लाखों रुपए यहाँ से इनकम आ सकते हैं। जहाँ पे व्यक्ति सुबह से लेके रात तक खटता है। क्यों खटता है भाई? पैसे कमाने के लिए खटता है कि नहीं? अपने को मेंटेन करने के लिए खटता है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए करता है, खुद को सरवाइव करने के लिए, कैसे वो सरवाइव करे इसके लिए वो दिन भर काम करता है और बहुत मेहनत के साथ काम करता है व्यक्ति, जहाँ पे उसको मुश्किल से लाख रुपए तक की इनकम आती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति आता है और उसको समझा के चला जाता है कि यहाँ पे लाखों रुपए इनकम आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज काम करती है साथियों, वो सिस्टम काम करती है। सिस्टम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ FIM का मतलब क्या है। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये एक मीटिंग होती है जहां पे हमको इस बिजनेस के एक बड़े स्वरूप को दिखाया जाता है। हमने तो सिर्फ अभी तक प्रोडक्ट परचेज किया था, लेकिन बिजनेस कैसे बड़ा होगा उसके स्वरूप को जानने के लिए हम लोगों को इस FIM की मीटिंग को करना होगा। जिस बिजनेस के भीतर आपने ज्वाइन किया उसका नाम सेफ शॉप है और ये इंडस्ट्री आज 20वें साल को मतलब कंटिन्यू कर रही है। आज ये 20वां साल इसका चल रहा है। ये स्टार्ट हुई थी 14 दिसंबर 2000 ईस्वी को और आपको बताया गया होगा कि सिर्फ 5 लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था और आज 70 लाख से ज्यादा लोग इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और आज कारवा इतना बड़ा हो गया है कि जहां लोग छोटे छोटे मतलब कि जहां पे इतने बड़े सोच के साथ बिजनेस करने के लिए लोग नहीं आते, आज हर एक व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर रहा हो। किसी का सपना था घर बनाने का, आज वो अपने पसंद की घर बना रहा है। किसी का सपना था अपनी गाड़ी लेने का, आज वो गाड़ी ले रहा है। किसी का ये ड्रीम था, ये सपना था कि जिस माँ बाप ने अभी तक मुझे बड़ा करने में बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारी कोशिशें की, अपना पेट काट के मेरा पेट चलाया है ना, वो सारे जो हमारे माँ बाप ने हमको दिया, ठीक है, तो आज वो अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेफ शॉप के भीतर मैंने देखे जिन्होंने अपने माँ बाप को अपना घर गिफ्ट किया, जिन्होंने अपने माँ बाप को अपनी गाड़ियां गिफ्ट करी। तो सपना हर किसी का था और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से वो अपना तो सपना पूरा किए ही किए, अपने उन लोगों का भी सपना पूरा किए जिन लोगों ने उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो साथियों आज ये मौका हम लोगों को भी मिला है, हम लोगों को भी ये सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी मिली है और 20 साल का कारोबार है। अगर हम इसकी बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो मैं चला रहा था यहाँ पे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने बताया सबसे पहला सिक्योरिटी, है ना। आज हम लोग काम तो करते हैं, हर व्यक्ति काम कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हर व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन काम सिर्फ कर रहे हैं हम लोग क्या है, हैंड टू माउथ है। सिर्फ हम लोग हैंड टू माउथ काम करते हैं और खाते हैं, काम करते हैं और खाते हैं। और यहाँ पे जब हम लोगों के पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अभी हम लोग अगर देखें, लाइफ एग्जांपल देखें अभी अगर, तो जैसे कोरोना का समय था जहाँ पे हम लोग को 6 महीने कोई काम नहीं था, सिर्फ बैठ के खाना था, है ना। और 40 साल काम करने के बाद, 30 साल काम करने के बाद, 20 साल बहुत लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे, लेकिन सेविंग के रूप में हम लोगों के पास जरा भी अमाउंट नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है, जहाँ पे 6 महीने हम काम नहीं करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी को चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम लोग को लगता है कि नहीं, लाइफ में एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जब हम लोग काम नहीं भी करें या किसी कारणवश काम न भी कर पाए तो हमारे पास कैसे पैसा आना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। आज हम लोग काम करते हैं, एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जब देखिए, आप गौर करें, आप अपने काम को गौर करें, जब आप काम करते हैं तो आपको इनकम आता है। अगर सोच के देखिए कि आप उस काम को 20 साल से कर रहे हैं और अगले 20 दिन नहीं करेंगे तो क्या इनकम आएगी?
जिस चीज को आप चला रहे हैं, आप अपने जिस बिजनेस को चला रहे हैं, जिस दुकान को चला रहे हैं, 20 सालों से उस दुकान को चला रहे हैं, अगर 2 महीने उस दुकान को नहीं चलाएंगे तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पे क्या है, उस चीज को हम अकेले कर रहे होते हैं। और आज यहाँ पे इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में आपको एक मौका मिला है अकेले नहीं काम करने का। यहाँ आप खुद तो काम करते हैं, साथ साथ में आपको एक टीम बनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। और अगर हम लोग देखें कि दुनिया में आज जितने भी लोग जो पैसिव इनकम ले रहे हैं, जिनके पास काम करने के बाद भी पैसा जाता है और नहीं काम करने के बाद भी पैसा जाता है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम को करने के साथ साथ एक टीम बनाई। जैसे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले सकते हैं, जैसे टाटा, अडानी, अंबानी, मित्तल, फ्यूचर ग्रुप, जो भी आप देखें, उन्होंने एक एमडीएच मसाला बेचने वाला व्यक्ति भी अपने मसाला बेचने के साथ साथ उन्होंने एक टीम बनाने की शुरुआत की। और आज पूरी ऑल ओवर इंडिया कहें या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड करें, आज उनकी फ्रेंचाइजीज है जहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी चला करती है। एक मैकडोनल्ड्स है ना, जो एक शुरू से एक खुद काम करके और धीरे धीरे अपने फ्रेंचाइजीज बढ़ाने शुरू की, अपनी एक टीम बनानी शुरू करी। आज वो रहे चाहे नहीं रहे, उसके पास पैसा जाना है चाहे। तो आज हम लोग को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है शेफ शॉप के भीतर कि एक हम टीम के साथ हम मिलके काम करते हैं। लेकिन साथियों, शेफ शॉप के भीतर हम लोगों को काम करने के लिए सबसे जो पहली चीज चाहिए वो चाहिए व्हाई। क्यों हम लोग शेफ शॉप के भीतर काम करें? ठीक है, आज तक हम लोग हाउ के पीछे काम किए कि काम कैसे करना है ना। हम जॉब में जाते हैं, वहां पता होता है कि काम कैसे करना है, हम काम करते हैं, इनकम करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस में जाते हैं, जब वहां जाते हैं वहां पे हमको पता होता है हाउ कैसे काम करना है, वहां काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन शेफ शॉप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर का वाई क्लियर करना होगा। वाई, आप क्यों शेफ शॉप करें, है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अपने अपने रीजंस, हर लोगों के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना वाई फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हो सकता है आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से अच्छा इनकम कमा रहे होंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको सेफ शॉप इनकम के लिए नहीं करना हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीज हो सकती है। सेफ शॉप आपको बहुत सारी चीजें दे सकती है, जो यहाँ पे आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला चीज, यहाँ पे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। तीसरा चीज जो यहाँ पे है, आपको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। चौथी चीज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको एक रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, मान सम्मान मिलता है। और पांचवी चीज जो है, आपको यहाँ पे आप काम करते तो है ही, है ना, लेकिन आपको एंजॉय करने के लिए बहुत सारे ट्रिप्स भी मिलते हैं। जहाँ पे आपको इंडियन ट्रिप मिलते हैं, आपको अब्रॉड के बहुत सारे ट्रिप मिलते हैं, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, है ना। काम करते हैं लेकिन उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आपके लिए बिजनेस बहुत बेहतर है। आप यहाँ पे लोगों को मदद करते हैं। आज बहुत अच्छा लगता है कि हम तो इनकम कमा रहे ही कमा रहे हैं, हमारे साथ हमारे टीम में जितने भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक इनकम कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं बाहर काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम मेहनत करते तो सिर्फ हमको पैसा आता, ठीक है, मेरे अलावा और किसी को नहीं इनकम आता। लेकिन यहाँ पे जब हम मेहनत करते हैं तो हमको भी पैसा आता है और हमारे साथ हमारे लोगों को भी पैसा आता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। तो अगर आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, और आई थिंक सभी लोगों का हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, ठीक है, तो उनके लिए एक बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपने काम करने के साथ साथ लोगों को मदद भी करते हैं कि कैसे लोग आगे बढ़े, है ना। अकेले तो कहते हैं कि अकेले जिया तो क्या जिया, और अगर लोगों के साथ जिया तो अपने जग को जी लिया, है ना। तो ये बिजनेस मिला है जहाँ पे आप लोगों के साथ जिंदगी को जी सकते हैं। और साथ ही जिंदगी एक बार मिली है, ये जियो का रिचार्ज नहीं कि आप फिर से अगली बार रिन्यूअल कर लेंगे या रिचार्ज कर लेंगे, है ना। इस जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना ये आपके हाथ में है। और सबसे अच्छी चीज, इसको बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग के पास एक सेफ शॉप का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, जहां ना कोई लॉस है और ना कोई बॉस है। यहाँ पे आपको जो लगाना था आपने लगा दिया, जो प्रोडक्ट आपको परचेज करने थे आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब यहाँ पे जाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है ना। कहीं कहीं हम लोग जॉब करते हैं, लेकिन अगर घर पे किसी का बर्थडे है और वहां जाना है, लेकिन अगर बॉस का छुट्टी नहीं मिला तो वो बर्थडे भी कैंसिल हो जाता है ना। 1 साल के बाद उसका बर्थडे आता है, उस बर्थडे को भी हम नहीं मना पाते, क्यों? बॉस का परमिशन नहीं मिलता, है ना। हम कहीं ना कहीं टाइम से बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉन्ड होता है, एक बंधन होता है, जहाँ जिस कारण से नहीं जा पाते, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज, आपको यहाँ पे इनकम भी मिलता है लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं। आप अपनी मर्जी के हिसाब इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको सुबह टाइम मिलता है आप सुबह करिए, शाम को टाइम मिलता है शाम को करिए, जब वक्त मिलता है आप जब करिए, कोई आपका यहाँ पे बॉस नहीं। वो सबसे अच्छी चीज। अगर मैं और भी बात करूं तो इस बिजनेस को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ड्रीम बनाएं। दूसरी चीज, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिस्ट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और रिलेशन हम किससे बनाएंगे? रिलेशन हम कहीं ना कहीं लोगों से रिलेशन बनाते हैं।
तो ये लोगों का बिजनेस है। कहते हैं कि ये हम लोगों का बातचीत का व्यापार है और लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं इस बिजनेस के बारे में। हम लोग लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर उसको समझ में आ जाता है, उसके ऊपर वो काम करता है, तो अपने आने वाले 4 सालों में अपनी जिंदगी को बदल सकता है। जैसा कि मुझे एक व्यक्ति ने इस बिजनेस प्लान को बताया और मैंने उस बिजनेस प्लान को लिया, इसके भीतर काम करना शुरू किया और आज इस बिजनेस में जो भी हूँ, सारा का सारा उस क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जिसको मैं जिसे मैं अगर कहूँ तो उन्होंने जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को बताया। शुरू में लगता था कि मुझे फंसा दिया, है ना, और बहुत दिन मैंने कहा कि आपने मुझे इस बिजनेस के भीतर फंसा दिया। लेकिन आज जब हफ्ते का इनकम आता है ना, तो बहुत दिल से थैंक्स कहने का मन करता है कि अगर नहीं फंसाते तो शायद आज ये इनकम, है ना। आप लोगों का जब प्यार मिलता है ना, तो लगता है कि नहीं यार, वो व्यक्ति फंसाया नहीं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे देके गया। क्योंकि अगर वो नहीं देके गए होते तो इतने लोगों का आज प्यार नहीं मिलता। तो शुरू में हम लोग का ये एटीट्यूड होता है जब हम लोग कहते हैं कि फंसा दिया। अरे यार 10,000 में कौन क्या फंसाएगा, यहाँ लोग लाखों लाखों रुपए में फंसा दे रहे हैं और हम चू तक नहीं करते। यहाँ पे कोई तो आपको आता है, सिर्फ ये कहता है कि एक प्रोडक्ट ले लो और यहाँ पे 4 साल जिंदगी के लगा दो, जिंदगी ना बदल दी तो मेरा नाम नहीं, है ना। और वो हम सभी लोग हैं इस पैनल पे जिन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, जिसको हम लोग अपलाइन कहते हैं, है ना, इस बिजनेस में जिसको हम लोग अपलाइन कहते हैं, जो एक विश्वास के साथ आपके घर पे जाता है, आपको विश्वास दिलाता है, आपको ये कहता है कि भाई एक बार प्रोडक्ट ले ले मेरे विश्वास, मेरे कहने पे, है ना। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लोगों तक तो बातचीत करनी है ना। हम लोग भी तो बातचीत पहले से कर रहे हैं और सिर्फ बातचीत करके 4 साल इस बिजनेस को दे दे, जिंदगी बदल जाए। और साथियों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को दिया है समय, जिन्होंने 4 साल दिए हैं, जिन्होंने 5 साल दिए हैं, आज उनका रिजल्ट साफ साफ दिखता है हम लोगों को। आज उनकी छोड़ दीजिए, आज हम लोगों ने दिया है, आज हम लोगों ने 3 साल दिया है इस बिजनेस को, आज हम लोगों के पास रिजल्ट्स हैं, आज कहने के लिए हम लोगों के पास अचीवमेंट्स हैं। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इतना बड़ा बिलीव नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है। तो आज हम लोग इसलिए इस बिजनेस के भीतर आ पाए क्योंकि हम किसी के लिस्ट में थे। इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम लोग को लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आपका जैसे ही वाई क्लियर होता है, आप 2 चीजों की लिस्ट बनाएं। सबसे पहला ड्रीम, ये बिजनेस दाल रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है। दाल रोटी तो आप अपने काम से भी अभी खा रहे होंगे, है ना। लेकिन ये बिजनेस आप करेंगे, ये बिजनेस ड्रीम से ड्राइव होता है। ये बिजनेस जो है ड्रीम से ड्राइव होता है। जिसके जितने बड़े सपने होंगे वो इस बिजनेस में उतना बड़ा ग्रो कर पाएगा। तो सबसे पहले आप ड्रीम की लिस्ट बनाइए। जैसे हमने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो मैं साइकिल पे था, उस समय मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। और इस बिजनेस में मुझे पता चला कि इस बिजनेस को करने के बाद आपके पास एक बाइक आ सकती है, ठीक है। तो मैंने टारगेट लगाया यहाँ से बाइक करने का और मैंने 1 महीने में 60 लोगों को ज्वाइन कराया और मेरे पास एक बाइक आ गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ड्रीम बना के अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो हमारे पास कुछ अचीवमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर काम किया, वो आ गया। और भी ड्रीम बनाया, जैसे एक स्मार्टफोन का ड्रीम बनाया, एक टैबलेट का ड्रीम बनाया, वो आ गया। एक लैपटॉप का ड्रीम बनाया, वो आ गया। मैं नहीं कहता कि शुरू शुरू आपको घर मकान बंगला ये सब का ड्रीम बनाना है, नहीं। आप इस बिजनेस को करें छोटे ड्रीम से, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना छत पे, ऐसा थोड़ी कि एक बार जंप लगाया और सीधा छत पे चले गए, है ना। हम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो आप छोटे छोटे ड्रीम्स को करने के बाद उसको बड़े बड़े ड्रीम्स में कन्वर्ट करें। तो हर व्यक्ति का अलग अलग छोटा छोटा ड्रीम्स भी हो सकता है, ठीक है। आप छोटे छोटे ड्रीम्स बनाएं और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप शेप शॉप को करें। तो जाके आपको पता चलेगा कि शेप शॉप करना कितना आसान है। अगर विदाउट ड्रीम करेंगे, है ना, विदाउट एम करेंगे, विदाउट पर्पस करेंगे, विदाउट लक्ष्य करेंगे, तो आपका ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा मार्केट से अलग है, ठीक है। जब आप किसी को बताने जाते हैं फील्ड में कि आप शेप शॉप करो, है ना, तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। सबसे पहले मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति वो होगा जो आपका घर का होगा, है ना। हो सके आपके घर की मैडम हो सके आपके घर के भाई हो सके आपके घर में और भी कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है। सबसे पहले मजाक वो उड़ाएंगे कि अच्छा भला आप अपना काम कर रहे थे, कौन से काम में फंस गए, है ना। सबसे पहले वहां से मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति मजाक उड़ाता है तो हम लोग क्या है, आम लोग हैं, ठीक है। हम लोग अपने इज्जत के बहुत ज्यादा मतलब पाबंद है। हम लोग को अपना इज्जत बहुत पसंद है, ठीक है। हम लोग को कोई बेइज्जत करता है हम लोग को पसंद नहीं होता, चाहे पॉकेट में पैसा रहे चाहे नहीं रहे, है कि नहीं। हम लोग को इज्जत से अपना बहुत प्रेम है। और कभी जो कोई बेइज्जत करता है कि नहीं ये कौन काम में फंस गए या टोपी पहनाने वाला बिजनेस करने लगे, तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं। और जब उस समय बुरा लगता है तो हमको मन क्या करता है, अरे आज कौन बिजनेस कर लिए, छोड़ो हटाओ, है ना, क्या गया, 10,000 तो रुपया गया, उसका प्रोडक्ट ही मिल गया। लेकिन साथियों, उस समय अगर जो कोई बिजनेस में टिक पाएगा वो व्यक्ति टिक पाएगा जो लोगों की ना के लिए बिजनेस को नहीं करना शुरू किया, जिसके पास एक लक्ष्य था, एक पर्पस था। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे यहाँ से पैसा कमाना है।
अगर लोग ना बोलते हैं तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, है ना। अगर लोग हमको ना बोल रहे तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। पैसा कैसे आएगा? तो लोगों से फिर से प्लान करने से, लोगों से फिर से मिलने से, लोगों से बार बार मिलने से मेरे पास घर आ सकता है, मेरे पास गाड़ी आ सकता है, मेरे पास जो भी चाहता हूँ वो आ सकता है। लेकिन अगर लोगों की सिर्फ ना सुने तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो लोगों के ना को हमने इग्नोर किया। घर वाले मना किए शुरू में कि कौन सा काम करने लगे, ये सब पढ़ाई लिखाई ठीक था, ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि इस बिजनेस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा दिन उनकी भी बातों को इग्नोर किया और मैंने करना शुरू किया। और आज जब अचीवमेंट आता है तो मैं भी उसको एंजॉय करता हूँ और मेरी फैमिली भी उसको एंजॉय करती है। अगर उस दिन मैं चूक गया होता, अगर उस दिन मैं कुछ लोगों की बातों को मान लिया होता, तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ इस पैनल पे नहीं होता और कहने के लिए आज मेरे पास अचीवमेंट नहीं होता। आज भी पढ़ रहा होता या फिर कहीं पे पढ़ा रहा होता। तो सिर्फ मैंने अपनी सुनी, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को अच्छे से समझ में आ गया था यहाँ पे करना क्या है। लोगों को सिर्फ बताना है, उसमें कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। हर जगह तो ऐसा ही होता है। हम लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन की, हर बार एग्जाम निकलता है क्या, लेकिन हम लोग फिर अगली बार अटेम्प्ट लेते हैं। क्यों अटेम्प्ट लेते हैं? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर विश्वास नहीं होगा ना तो अगली बार आप एग्जाम देने से घबराएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपको विश्वास करना होगा कि आप इस बिजनेस के भीतर डायमंड बनेंगे। तब जाके फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको मना करता है तो फिर आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप नेक्स्ट लोगों से मिल सके। कोई आपको ना बोलेगा तो ना बोलने के बाद अगर आप नहीं रुकते हैं, इसका मतलब आपके अंदर का विश्वास मौजूद है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप फिर लोगों से जाके मिल सके। आपका वो ड्रीम बड़ा है, ठीक है। आप लोगों को ना कहने से आप नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक पर्पस है जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करे, है ना। दर्द होगा लेकिन उसके बावजूद भी आप काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक पर्पस है ना। एक मेडिकल में होता है, एक जब लेडी माँ बनती है तो उनको बहुत पेन होता है ना। एक बहुत पेन होता है, लेकिन वो पेन को सहती है। क्यों सहती है? उनको पता है कि अगर पेन को नहीं सहेंगे तो मैं माँ नहीं बनूंगी, ठीक है। और माँ जब नहीं बनूंगी तो यही जमाना मुझे बांझ के रूप से बुलाएगा, ठीक है। तो वो नाम ना सुनना पड़े, इसलिए वो कहते हैं कि 45 डेसिबल के भी दर्द को वो सहती है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा दर्द होता है उसको भी सहती है। क्यों सहती है? कि लोगों का वो जो शब्द है ना बांझ, वो ना सुनना पड़े, इसलिए उस दर्द को सहती है, ठीक है। और 9 महीने का पेशेंस रखने के बाद, ठीक है, उनको एक नाम मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग माँ, ठीक है। तो क्यों क्यों वो दर्द सह रही है? क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस है ना, एक पर्पस है, एक उनका एम लक्ष्य है, इसलिए वो सह रही है। तो हम लोगों को भी उसी तरह एक पर्पस बनाना होगा। तब जब लोग ना कहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर करके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर लोग ना कहेंगे, फिर उसको इग्नोर करके फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इग्नोर करेंगे, फिर लोग इग्नोर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन आप लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना सीख जाते हैं ना, एक दिन वही लोग जो आज आपको मना कर रहे हैं, वही लोग आपको कहेंगे मुझे तो पता था कि आप इसको कर लेंगे, है ना। मुझे तो पता था कि आप में टैलेंट है, आप जरूर बन जाएंगे। लेकिन आज वो लोग नहीं कहेंगे। आज वो लोग कहेंगे कि अरे कहाँ फंस गए, ठीक है। तुम्हारे खानदान में कोई पहले बना डायमंड जो तुम बनने का सोच लिए, है ना। आज ऐसे करके मजाक उड़ाते साथियों। बहुत लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, ठीक है, कि तुम्हारा बात कौन मानेगा। बहुत सारे ऐसे मजाक उड़ाए, बहुत सारे, जो भी यहाँ पे क्या कहूँ, लेकिन मेरा पर्पस क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था। आज मुझे कोई ना नहीं बोलता, ठीक है। आज चूंकि हमारे पास अचीवमेंट इतने हैं और जो लोग ना बोलते थे उसको बस अचीवमेंट दिखाता हूँ कि आज आपने ना बोला था, उसके बावजूद भी ये है, ठीक है। आज भी अगर आप ना बोलते हैं तो उसके बाद अगला और पर्चा होगा जिसमें और अचीवमेंट होंगे, है ना। वो आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं करना है। तो हम लोगों को भी ऐसा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। रिजेक्शन आएगा और रिजेक्शन हर किसी को आता है, ठीक है। जितने भी लोग डायमंड्स बने हैं, ये हम लोग का क्या है, प्रोसेस है डायमंड बनने का, है ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अगर खाना को पकना हो तो उसको आग में जलना पड़ेगा, है ना। अगर कोई खाना नहीं चाहे कि आग में हम नहीं जलेंगे तो पक सकती है क्या? नहीं पक सकती, है ना। तो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और एक एम है कि नहीं चलो डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने का ये प्रोसेस क्या है कि लोगों की ना को हमको सुनना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहेंगे कि नहीं हमको इस प्रोसेस से नहीं गुजरना है, हमको सब लोगों की हाँ ही सुननी है, ठीक है, तो शायद कि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है डायमंड बनना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जो बहुत जिगरी दोस्त होंगे, है ना, सो कॉल्ड फ्रेंड, जो कहेंगे कि अरे तेरे पे तो मैं जान छिड़क दूंगा, है ना, तेरे लिए तो अपना जान दे दूंगा। लेकिन जब आप प्लान देने जाएंगे और कहेंगे एक प्रोडक्ट ले ले, है ना, अगले दिन से वो फोन नहीं उठाएगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यार और कौन सा दोस्त है ना। तो उस समय थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उसको बीट करके आप आगे निकलते हैं, ठीक है, तो एक दिन विश्वास करिए वही दोस्त आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हर चीज का दो पहलू होता है।
जब कोई व्यक्ति आपको अभी इग्नोर कर रहा होता है, कोई आपको मना कर रहा होता है ना, तो आने वाले टाइम में वही आपको सपोर्ट करता है। जैसे एक समय हमारी फैमिली मुझे इग्नोर करती थी कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन मैंने जब भी अपना एक लेवल अचीव किया तो मैं अपने फैमिली को साथ में रखा। जब मैंने अपना लेवल अचीव करा, कुछ भी अचीव करा, तो अपने फैमिली को साथ रखा, और आज आगे बढ़ने में हमारी फैमिली सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आपने हवाई जहाज देखा है? यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो हवाई जहाज देखे होंगे, है ना? हवाई जहाज जब वो उड़ना शुरू करता है तो सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? हवा, है ना? आप लोगों का भी वही जवाब होगा, हवा। सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? हवा। लेकिन जब वो एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको उड़ने में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? हवा, है कि नहीं? सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? हवा। उसी तरह आप पानी के जहाज को ले लीजिए, जब वो स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है तो सबसे ज्यादा उसके पानी की जो धार होती है, पानी का जो करंट होता है, ठीक है, वो उसको रोकता है आगे बढ़ने से। लेकिन एक समय जाने के बाद, ठीक है, वही पानी उसको और सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे ही आज आपके साथ लोग करेंगे। जब आप लोगों को प्लान बताने जाएंगे तो लोग आपको मना करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आप पे वो हंसेंगे। लेकिन जब आप उसकी ना सुनते हुए भी आप आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, तो एक दिन वही लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आज बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो शुरू में हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और आज देखते हैं कि वो आज हमारे साथ बिजनेस को आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया? सिर्फ हमने चलने का एक डिसीजन लिया। तो मैं आप लोगों से भी वही कहूंगा कि आप लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया, आप लोगों को डायमंड भी बनना है और बनेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक काम करिएगा, किसी की बात पे आके आप चलना बंद नहीं करिए, है ना? कभी कभी क्या करते हैं, हम किसी और की सलाह पे इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं। तो हमेशा एक चीज सोचिएगा कि अगर आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो सलाह किसकी लीजिएगा? एक डॉक्टर की। अगर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो सलाह किसकी लीजिएगा? एक इंजीनियर की। अगर एक अपने बेटे को चार्टेड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं तो किसकी सलाह लेंगे? एक चार्टेड अकाउंटेंट की। आप जिस भी फील्ड में अपने बेटे को जहां पहुंचाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से नॉलेज लेते हैं कि कैसा रहेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ आप बनना चाहते हैं डायमंड, लेकिन किसी पड़ोस के किराना दुकान से आप पूछते हैं कि ये बिजनेस करे कि नहीं करे। अरे भाई साहब, उसको दुकान चलाने का नॉलेज है, उसको दुकान चलाने का एक्सपीरियंस है, डायमंड बनने का एक्सपीरियंस वही बता सकता है जो डायमंड बना है, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी सुन के इस बिजनेस को करना रोक देते हैं, ठीक है? अगर वहां पे हम रुक जाते हैं तो फिर हम आगे का रास्ता मेरे लिए ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी कभी आपको डाउट लगे तो उनसे जरूर पूछिएगा जो इस बिजनेस में एक लेवल पे है, कि वहां से क्या करना चाहिए। लेकिन हम बाहर के लोगों की सुन के हम इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं, है ना? वहां पे और बहुत सारे लोग होते हैं इसी कारण से इस फील्ड में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और हम लोग कहते हैं ना कि बहुत हमने भी किया था, कहाँ कुछ हुआ। आपने किया नहीं था। आप 90% ऐसे लोगों को हमने मिला है जो सिर्फ ज्वाइन करने के बाद बिजनेस को छोड़ दिए थे, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेने के बाद इस बिजनेस को छोड़ दिए थे। ना उन्होंने किसी ट्रेनिंग को अटेंड करा, ना उन्होंने किसी मीटिंग को अटेंड करा, ना उन्होंने लिस्ट बनाए, ना उन्होंने ड्रीम बनाया, ना उन्होंने किसी को प्लान प्रेजेंटेशन शो किया। तो जब भाई साहब आपने कुछ किया ही नहीं तो कहां से आप बन जाओगे भाई? जॉब करने के बाद हम एक ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद 30 दिन काम करते हैं और 31वें दिन हमें सैलरी लेने का इंतजार होता है। वहां पे हमें पता है कि काम करने के बाद सैलरी मिलेगी, है ना? और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि काम नहीं भी करें तो पैसा आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं, है ना? ऐसा प्रकृति में पॉसिबल नहीं। कहते हैं ना, ऊपर वाला जिसको भी देता है सबको बराबर देता है, जिसका जितना मेहनत होता है उसको बराबर देता है। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो जाएगा कि बिना काम किए पैसा मिल जाएगा? काम तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे काम करने का अंतर क्या है, यहाँ पे कुछ दिन आप काम करते हैं और आपके साथ एक टीम बन जाती है, और जब टीम के माध्यम से काम होता है तो आपके हैंड्स बढ़ जाते हैं। आज 24 घंटा में आप इन्हीं दो हाथों से काम करते हैं, ठीक है? और पिछले 20 सालों से इन्हीं दो हाथों से काम करते आ रहे हैं। तो इन दो हाथों से जितना काम हो पाता है आप उतना इनकम लेते हैं। अगर ज्यादा इनकम लेना है तो क्या करना होगा? काम बढ़ाना होगा। लेकिन आपके पास हाथ तो दो ही है। तो हाथ बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है टीम बनाने से। जितने आप टीम बनाते हैं उतने आपके हैंड्स बढ़ जाते हैं, और जितने हैंड्स आपके बढ़ते हैं उतना नंबर ऑफ आवर्स आपके लिए मल्टीप्लाई होता है। आप 24 घंटे में 1000 घंटे भी काम कर सकते हैं, 24 घंटे में लाखों घंटे भी काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास टीम कितनी बड़ी। और आज जितने भी लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि आज वो क्या क्या कहते हैं उसको, उद्योगपति, है ना, आज देखेंगे तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? आज अगर आप किसी दुकान से जाके बजाज का बल्ब ले आते हैं तो वो राहुल बजाज का एक हाथ यहाँ पे भी काम करता है ना? आप कहीं रिलायंस से जाके कुछ खरीद के ले आते हैं तो रिलायंस का एक हाथ आपके मोहल्ले के पास भी है।
तो उन्होंने अपने हैंड्स को बढ़ाया और आज वो इनकम कर रहे हैं। तो हम लोग को भी एक मौका मिला हैंड्स को बढ़ाने का, लेकिन इसके लिए एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम, है ना। इस सेफ शॉप में आप सफल होंगे, लेकिन उससे पहले सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम क्या चीज है? हर जगह सिस्टम काम करता है। आज अपने जॉब में हैं आप, वहां पे एक सिस्टम है कि आप 10 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं, वहां सिस्टम से आप काम करते हैं। आप अपने दुकान को खोलते हैं तो वहां पे एक सिस्टम है, आप सुबह 8 बजे शटर उठाते हैं और रात के 9 बजे शटर गिराते हैं। हर जगह एक सिस्टम है, तो यहाँ पे भी एक सिस्टम है, और कहते हैं कि जहाँ पे सिस्टम होती है वहां पे काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, अकेले काम नहीं हो सकता। अगर अकेले कमाना होता तो आज हम लोग कमा रहे होते हफ्ते के 2 लाख, लेकिन यहाँ पे आप कमाएंगे 2 लाख रुपए हफ्ते के, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है और इस सिस्टम का आपको साथ लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई चीटी है, और अभी मैं पटना में बैठा हुआ हूँ रामकृष्णा नगर में, पीसी कॉलोनी सेक्टर 2 में, और उसको अगर यहाँ से जाना पड़े 90 फीट, ठीक है, तो आई थिंक उसको 2-3 घंटे तो जरूर लग जाएंगे, है ना। और अगर उस चीटे को गांधी मैदान जाना है तो 10 घंटे 12 घंटे लग सकते हैं, है ना। और उसको स्टेशन जाना है तो हो सकता है उससे ज्यादा वक्त लग जाए, ठीक है। और अगर उसको दिल्ली जाना है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है ना। आपका क्या राय है? इम्पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो चीटी सिर्फ इतना कर दे कि हमारे कॉलर में आके बैठ जाए, ठीक है, और अभी मैं यहाँ से फ्लाइट लूँ दिल्ली का, और मैं यहाँ से दिल्ली पहुंचूंगा सेम टाइम में, अगर 1.5 घंटे लग रहा है तो 1.5 घंटे उस चीटी को भी दिल्ली पहुंचने में लगेगा, यस और नो? ठीक है, 1.5 घंटे में मैं भी दिल्ली पहुंचूंगा और चीटी भी दिल्ली पहुंचेगी, ठीक है। वो क्यों आसान हो गया? क्योंकि एक सिस्टम पे हम लोग दोनों साथ में थे, तो फर्क नहीं पड़ता मेरा कितना पोटेंशियल है और चीटी का कितना पोटेंशियल है, बस हम लोगों का सिस्टम एक था, तो हम लोगों ने सेम टाइम में उस डेस्टिनेशन को पूरा किया, है कि नहीं। वैसे ही हम लोगों के घर में आज से पहले एक चापाकल होता था, है ना, और चापाकल को जब जब हम लोग पुश करते थे तो पानी आता था, और पुश नहीं किए तो पानी भी नहीं आया, और कभी कभी सूख जाता था तो ऊपर से डालना पड़ता था उसमें पानी, है कि नहीं, तब चलता था। तो जब जब चलाते थे तब तब आता था। लेकिन आज थोड़ा सा एडवांस हो गया दुनिया, आज एक सिस्टम आ गया जिसको हम लोग कहते हैं टुल्लू पंप, है ना, जहाँ सीढ़ी के नीचे उसको लगा देते हैं और एक बार बटन दबाते हैं और लगातार लगातार जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक पानी आते रहेगा, यस और नो, उसको कहते हैं हम लोग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिस्टम काम करती है, आपके काम को आसान कर देती है सिस्टम। तो हम लोग कहीं ना कहीं सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जितने भी लोग पैनल पे हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि आपको 180 की स्पीड से दौड़ना है, तो कोई एक व्यक्ति हाथ उठा दे जो 180 की स्पीड से दौड़ सकता है, कोई एक व्यक्ति हो इस पैनल पे। तो हम लोग के अंदर वो पावर नहीं है कि हम लोग 180 की स्पीड से दौड़ सकें, लेकिन अगर आपके हाथ में एक पल्सर की चाबी दे दी जाए, ठीक है, तो आप उस पर बैठ के 180 से भी ज्यादा की स्पीड पे दौड़ सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो वहां पे है पावर ऑफ सिस्टम। तो साथियों यहाँ पे भी आप लोगों को सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम का स्पीड भी बहुत तेजी से हो जाएगा। सिस्टम क्या है? मैं बार बार सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम क्या है? सिस्टम है यहाँ का ट्रेनिंग और सेमिनार। क्योंकि आपके साथ आज 10 लोग ज्वाइन किए हैं, कल 100 लोग होंगे, कल 1000 लोग होंगे, कल 10,000 लोग होंगे। 10,000 लोगों को आप अकेले नहीं संभाल सकते, है ना। एक सिस्टम चाहिए जहां से लोग उससे कनेक्ट होकर रहे। जैसे आज अगर हम आपको बोले तो आप आज धीरू भाई अंबानी से कनेक्ट नहीं है, आज आप रिलायंस से कनेक्ट हैं, ठीक है। आज आप रतन जी से कनेक्ट नहीं है, आप टाटा ग्रुप से कनेक्ट हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी जगह एक सिस्टम बनाया गया जहां लोग सिस्टम से कनेक्ट हैं, एक व्यक्ति से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम काम करता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जिस सिस्टम से आपको कनेक्ट होना होगा, वो सिस्टम करती क्या है? वो सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम देती है जिसको हम लोग संडे का सेमिनार कहते हैं। आपको बिजनेस प्लान दिखाना होता है, आप संडे के सेमिनार में लोगों को लेके आए। दूसरी चीज होती है फ्राइडे की ट्रेनिंग। आपको लोगों को ये बताना है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो आप लोगों को फ्राइडे की ट्रेनिंग में लेके आए। अगर किसी भी व्यक्ति ने सिर्फ 4 साल ये 2 काम किए, संडे फ्राइडे, तो यहाँ पे हम लोग लिख के दे सकते हैं कि व्यक्ति जरूर डायमंड बने, जरूर डायमंड बनेगा। सिर्फ ये 2 काम कर ले, संडे का सेमिनार कर ले और फ्राइडे की ट्रेनिंग कर ले। संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, वो 4 साल सिर्फ कर ले। उसका शुरू में काम चल रहा हो ना चल रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो ट्रेनिंग और सेमिनार करते चले जाए, वो व्यक्ति भी आने वाले 4 साल में इस बिजनेस से डायमंड बन सकता है। इतना पावर है उस बिजनेस के लिए। ये बिजनेस जानते हैं एक्चुअली माहौल का है, ठीक है। ये बिजनेस माहौल में होता है और आपको डायमंड बनना है तो माहौल में आना पड़ेगा, और वो सिस्टम हम लोगों को एक माहौल देती है। जैसे देखा है आपने स्कूल में क्या होता है, जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं
तो जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो बच्चे उस माहौल से निकल जाते हैं, और जब उसको आप दोबारा स्कूल भेजना चाहेंगे तो स्कूल नहीं जाता, क्योंकि वो स्कूल के माहौल से बाहर निकल गया है ना। लेकिन कुछ दिन करने के बाद फिर से वो उस काम को करना शुरू कर देता है। तो आपको भी इस बिजनेस में सफल होने के लिए सफल लोगों की भीड़ में रहना होगा, ठीक है। और जब भीड़ में रहते हैं उसका फायदा क्या मिलता है आपको मैं बताता हूँ। कभी आप लोगों ने पैसेंजर ट्रेन को चढ़ा है? ठीक है, यहाँ पे अधिकतर लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं कि उन्होंने पैसेंजर ट्रेन को चढ़ा है। पैसेंजर ट्रेन में आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब वहां बहुत भीड़ होती है तो चढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वहां सिर्फ भीड़ में जाके खड़े हो जाइए, धक्कम धुक्किम करके आपको अंदर ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है कि नहीं। वहां दिमाग लगाने की जरूरत है। और अगर उतरना भी है तो कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ भीड़ में खड़े हो जाइए। कोई पीछे से धक्का मारेगा, कोई साइड से धक्का मारेगा, कोई पीछे से धक्का मारेगा, है ना। और फिर आप ट्रेन से निकल भी जाते हैं, ठीक है। वहां दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जिस माहौल में आप आ जाते हैं, यहाँ पे भी क्या है, सेफ शॉप के भीतर माहौल ऐसा बनाए कि सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं, सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं। और आप भी क्यों ज्वाइन किए हैं? डायमंड बनने के लिए। तो सिर्फ आपको क्या करना है, माहौल में आ जाना है, ठीक है। आप माहौल में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी रेस लगा हुआ है डायमंड बनने का, ठीक है। वो धक्का मार मार के आपको भी डायमंड एक दिन जरूर से जरूर बना देंगे। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, माहौल में आ जाना है, ठीक है। और आपको माहौल मिलेगा कहाँ? तो वो माहौल मिलता है आपको संडे के सेमिनार में, फ्राइडे की ट्रेनिंग में। सिर्फ आप साथियों 2 काम करेगा, संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग। ये चीज अगर आपने किया तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी डायमंड बन सकते हैं। और एक चीज हमेशा ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास करिएगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस, उस बिजनेस में अप्स एंड डाउन होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस जॉब नहीं है कि हमेशा एक तरह चलेगा, ठीक है। ये बिजनेस है, बिजनेस में कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। आपने ईसीजी मशीन देखा होगा, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है और ईसीजी मशीन में उसका हार्ट बीट जो है ऐसे ऐसे चल रहा होता है ना। मतलब क्या, वो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वो आदमी जिंदा है, ठीक है। और यहाँ पे एक समान चलने लगे तो, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, है ना। तो उनका जवाब क्या होगा कि अगर सीधा चलने लगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति डेड है ना, वो व्यक्ति डेड हो गया। तो अप्स एंड डाउन्स मतलब हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, है ना। और अगर सीधी चली तो डेड। तो अगर ये बिजनेस भी आपका अप्स एंड डाउन चल रहा है, मतलब आपका जिंदा बिजनेस है, ठीक है। आप एक जिंदे नेटवर्क को चला रहे हैं जहां पे अप्स एंड होगा, डाउन्स होगा। अप में आपको क्या, अप में अप होगा तो आपका क्या फायदा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब बिजनेस डाउन होगा तो क्या होगा, आपको उस समय सीखने का मौका मिलता है कि मेरे में कमी कहाँ रह गई, ठीक है। और जब आपका मोटिवेशन हाई होगा और जब आपको सीखने का मौका मिलेगा मेरे में कमी कहाँ रह गई, तो आप अपने कमी को हर बार बढ़ा के, अपने कमी को हर बार निखार के, अपने कमी को हर बार और अच्छा करके अपने आप को बेहतर इंसान बना लेते हैं। और सेफ शॉप के भीतर आप क्या पैसा कमाएंगे, हम लोग क्या पैसा कमाएंगे, वो सेकेंडरी मैटर है। यहाँ जो आके एक व्यक्ति जो इंसान बन जाता है, वो दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी आपको वो इंसान नहीं बना सकती जो सेफ शॉप इन 4 सालों में आपको बना देती है। वो आपको कहीं मिलने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो सेफ शॉप आपको इंडस्ट्री जो इंसान बनाती है ना, ठीक है, वो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। साथियों, अपने ऊपर विश्वास करना है, जो आपको बिजनेस ज्वाइन कराए हैं उनके ऊपर विश्वास करना है। और ध्यान दीजिएगा 4 साल बिजनेस को देना है, ठीक है। ये कोई छू मंतर करोड़पति नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में इल्यूजन होता है कि ये तुरंत आए और तुरंत पैसा कमा ले, ऐसा नहीं होगा। इस बिजनेस को पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि LEARN लर्न होता है, और अगर L को हटा दें तो उसके बाद होता है EARN अर्न, ठीक है। मतलब अगर अर्न करना है तो पहले आपको लर्न भी करना पड़ेगा। और अगर बहुत लोग ऐसा सोच के आते हैं कि नहीं हम तुरंत जुड़े और पैसा आने लगे, तो शायद ऐसा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म में पैसा आपको दबा के आएगा, लेकिन उसके लिए पहले एक बार सीख लीजिए, ठीक है। 2 तरह से पैसा कमाया जा सकता है इस बिजनेस में। अगर आप 10, 20, 50, 25 लाख रुपया कमाने के लिए आए हैं तो आप कमा सकते हैं, बिना सीखे भी कमा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर पैसा आते रहे, हर वीक पैसा आते रहे, उसके लिए आपको एक चीज करना होगा, सीखने के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और सीखने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, हमारे यहाँ सेमिनार होता है, हमारे यहाँ BBS होता है, हमारे यहाँ दिशा होता है, हमारे यहाँ डायमंड शिप्स होता है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जो हमारे यहाँ होती हैं जो आपको एजुकेट करती है कि आप कैसे सफल हो। और बहुत सारे आपको अपलाइंस मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ाने के ऊपर, आपको हर डे आपके ऊपर एक प्रयास करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़े। वरना बाहर की दुनिया में क्या होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को गिराने के प्रति, वो गिराना चाह रहा है कि कब उसकी कुर्सी कैसे जाए तो हम उस कुर्सी पे है कि नहीं। बाहर तो यही है, कब उसका दुकान डाउन हो तो मेरा दुकान चले,
कब उसका बिजनेस डाउन हो तो मेरा बिजनेस चले, है ना, कब वो अपनी कुर्सी से हटे तो हम उस कुर्सी पे बैठे। तो हर एक व्यक्ति बाहर की दुनिया में दूसरे को गिराना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति क्या चाहता है कि कब हमारे नीचे 2 लोगों का लाख लाख रुपया इनकम आए तो मेरा 2 लाख रुपया है, ठीक है, कब ये जल्दी जल्दी और इनकम करना शुरू करे तो कब ये रूबी बने तो हम कब डायमंड बने, है ना। हर व्यक्ति यहाँ पे मजबूरी है कि आपको लोगों की मदद करनी होगी, और ये एक अच्छी चीज है जहां आपको जाने अनजाने लोगों की मदद करनी ही पड़ती है। और आप अपनी जिंदगी तो बनाते ही बनाते हैं साथियों, ये हम लोग को एक सौभाग्य मिला है, ये हम लोग को एक कर्तव्य मिला है कि हम अपनी जिंदगी बनाने के चक्कर में 2 लोगों की जिंदगी बना देते हैं। ये बहुत बड़ा चीज, ये आपको कहीं नहीं मिलता। और ये सब चीजें हैं जिस कारण से मुझे लगता है सेफ शॉप बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है। और जब लोग कोई बाहर में ऐसे ही बोल देता है ना कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि आपको 4 साल इस बिजनेस को देना चाहिए, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है या जिंदगी बनाने का बिजनेस है ना। कहते हैं लोग टोपी पहनाने का बिजनेस है, तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल टोपी पहनाने का बिजनेस है। आज से पहले हमने 3 साल पहले टोपी पहना था, ठीक है। आज इस लॉकडाउन में भी हर महीने का 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 50, 55, 60 ऐसे इनकम आ रहा है। तो क्या गलती कर दी मैंने उस टोपी को पहन के? अच्छा तो हुआ कि टोपी पहन ली है। जहां लॉकडाउन में लोग इनकम के लिए परेशान थे, तो आज हमारे पास इनकम आ रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं फंसने के फंसाने का बिजनेस है, ठीक है। तो अच्छा था हुआ कि कोई मुझे फंसा दिया तो आज हम यूरोप घूम के आ गए। अगर नहीं फंसाता तो शायद सपना ही रह जाता यूरोप घूमना। तो अच्छा हुआ कि कोई मुझको फंसा दिया, और हम भी चाहेंगे कि हम भी लोगों को फंसाएं ताकि लोग भी यूरोप घूम के आए और लोग भी अपने सपने को पूरा करें। क्योंकि अगर फंसाने से लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, अगर फंसाने से लोगों के घर में पैसा आ सकता है, अगर फंसाने से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को फंसाना चाहिए। और फंसाने में क्या शर्म है ना, जब किसी की जिंदगी बदल रही है तो। बस ये सोचने का एक नजरिया है ना, हम सोचते कैसे किसी चीज को है। जैसे एक लेडी होती है, उसको देखने का बहुत सारा नजरिया होता है। एक लेडी माँ भी हो सकती है, एक लेडी बहन भी हो सकती है, एक लेडी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारा उनका अलग अलग नजरिया है। तो कौन किस नजरिए से देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग कहेंगे मार्केट में फंसने फंसाने का बिजनेस है, आप बोलिए कि हाँ ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। कोई व्यक्ति फंसा था तो आज 1,13,00,000 रुपए की वो रेंज रोवर वेलार ले आया, और वो धन्यवाद दे रहा होगा उस व्यक्ति को जिसने उसे फंसाया, वरना वो कहाँ गिट्टी छड़ बेचने के चक्कर में फंसा हुआ था। और वो आज एक गिट्टी छड़ बेचने वाला व्यक्ति अजीत कुमार झा आज 1,13,00,000 रुपए की वेलार ले आया। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने फंसाया। आज ये मिलता है फंसने से। आज हम लोग समझ रहे कि फंसने का क्या फायदा है। तो अगर आप लोग भी फंस गए हैं सेफ शॉप के भीतर, तो प्राउड करिए अपने आप में कि आप लोग फंस गए हैं और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप लोग को एकदम प्राउड करना चाहिए अपने ऊपर। और साथियों यही सब चीजें हैं जिससे आप बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज आप अपना वाई क्लियर करें, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। 10 लोग आपको मना करेंगे, एक बड़ी सी लिस्ट बनाएं। हम लोग 10, 15, 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और बोलते हैं कि सर लिस्ट बन गया, दिमाग में मेरे लिस्ट है, ठीक है। और जब 4 लोग मना करते हैं ना, तो ये दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो लिस्ट भी गायब हो जाता है। तो लिस्ट हमेशा डायरी पे बनाएं, ठीक है। हमेशा लिस्ट डायरी पे बनाएं, अपना एक ड्रीम बनाएं। वरना 4 लोग मना करेंगे ना, तो फिर आप जाके घर पे बैठ जाइएगा, और जब आपका वो व्यक्ति जो आपको ज्वाइन कराया था फोन करेगा तो आप फोन नहीं उठाएंगे, है ना। तो आपके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, क्यों करे बिजनेस को। पर्पस अगर नहीं क्लियर हो रहा तो उसके एक समय टाइम दीजिए, 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए, 1 महीना दीजिए, 5 महीना दीजिए, 1 साल दीजिए। काम मत करिए, अपने पर्पस को क्लियर करिए क्यों करें। और जिस दिन पर्पस क्लियर हो जाए उस दिन के बाद रुकिएगा नहीं कभी। उस दिन से लगातार लगातार आपका ग्रोथ होता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता हो गया कि काम क्यों करना है। लेकिन जब तक आपको कोई अगला व्यक्ति बोल रहा है कि काम करिए काम करिए काम करिए काम करिए, आप काम नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता ही नहीं काम क्यों करना है। वो तो अगले के कहने पे आप कुछ लोगों से मिलवा देते हैं, कुछ लोगों का प्लान कर देते हैं, है ना। लेकिन जिस दिन आपके अंदर का वाई क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद झंडा गाड़ सकते हैं सेफ शॉप के भीतर, खुद अपना नाम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है अपना एक वाई क्लियर करें, एक ड्रीम का लिस्ट बनाएं, ठीक है। एक लोगों का लिस्ट बनाएं, जितना ज्यादा लिस्ट हो सकता है। लिस्ट 2 तरीके से बनाइएगा, एक जानने वाले लोगों की, एक नहीं जानने वाले लोगों की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं जानने वाले लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके पहचान में जिसका आप नाम नहीं जानते होंगे, जिसको आप जानते होंगे दूध वाले भैया, जिसको आप जानते होंगे पेपर वाले भैया, है ना, जिसको आप जानते होंगे पड़ोस वाले जो हर बार झगड़ा कर लेते हैं, है ना, उसका आप नाम जानते होंगे तो उसको लिख दीजिए। जिस नाम से आप जानते हैं उसका नाम लिखिए, क्योंकि जानने वाले लोग आपके पास कम है। हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पे पैनल पे हैं, कितने लोगों को जानते होंगे?
50, 100, 500, 1000, इससे ज्यादा लोगों को कोई नहीं जानता। 1000 तो बहुत हो गया, है ना। 500 जाते जाते लोगों का दम छूट जाता है। 500 लोगों से ज्यादा को नहीं जानता। लेकिन अगर नहीं जानने वाले लोगों की लिस्ट बनाई तो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में। जहां लोग पॉपुलेशन से परेशान है, वही चीज हम लोग का रॉ मटेरियल है, ठीक है। और 125 करोड़ की जनता में अगर अपना 500 घटा दें तो जितना बचता है वो आपका लिस्ट है, जितना बचता है वो आपका लिस्ट है। लेकिन फिर आपका सवाल होगा कि सर उतने लोगों को हम जानेंगे कैसे? तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे रंजन जी है, रंजन जी को हम नहीं जानते थे। राजमणि जी है, राजमणि जी को हम नहीं जानते थे। डॉक्टर मनोज जी है, डॉक्टर मनोज जी को हम नहीं जानते थे। यहाँ पे संतोष जी है, संतोष जी को हम नहीं जानते थे। अजीत रॉय जी है, डॉक्टर दीपक है, मनोज सर है, अमित सर है, ठीक है, इंद्र सर है, धर्मेंद्र सर है, संजय सर है। यहाँ जितने भी लोग पैनल पे हैं, हम किसी को नहीं जानते थे। लेकिन आज हमारे साथ लोग हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है आप सब लोगों को नहीं जानते हैं? अरे आप चलना तो शुरू करिए। आपकी 5 लोगों की टीम बनेगी ना, तो 5 लोगों की टीम से 500 लोगों की टीम हो जाएगी। 500 लोगों की लिस्ट बन सकते हैं। और जब 500 लोगों की लिस्ट बनेगी तो 500 लोगों की लिस्ट से 5000 लोगों की लिस्ट बन सकती है। और जब 5000 लोग टीम में आएंगे तो 5 लाख लोगों की लिस्ट बन सकती है, ठीक है। और जिस दिन 5 लाख लोगों की लिस्ट होगी, कोई रुकेगा क्या बिजनेस करने से? कोई नहीं रुक सकता है। बस जरूरत है क्या? एक शुरुआत करने की, एक चलने की शुरुआत करने की। बस आप चलना शुरू करें, न भागना है न रुकना है, सिर्फ एक काम करना है, चलते रहना 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 है, चलते रहना, और बस चलते 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 रहना। अगर सिर्फ आपने चलना शुरू किया तो आपके साथ पीछे एक कारवां खड़ा होगा। और प्लान देते समय हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोग आपको हाँ कहेंगे, बहुत लोग ना कहेंगे। ये बिजनेस संभावनाओं का है। आप 10 लोगों को प्लान करेंगे, हो सकता है आपके साथ 2 लोग ज्वाइन करें, हो सकता है 10 में 10 ज्वाइन कर जाएं, हो सकता है 10 में 1 भी ना ज्वाइन करें। लेकिन 10 के बाद भी अगला प्लान जरूर दिखाइएगा। हो सके वो 11वां आदमी आपका डायमंड तैयार है आपके साथ डायमंड बनने, ठीक है। हम लोग जाते हैं ना, भोज खाएं आप लोग, भोज, है ना। जब हम लोग शादी पार्टी में भोज खाते हैं, और गांव में क्या होता है, हम लोग नीचे बैठ जाते हैं ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, नीचे बिछा के उसको हम लोग भोज पे बैठ जाते हैं, है ना। और वहां पे एक व्यक्ति आता है पूरी देने के लिए। तो जब पहली बार पूरी देने आता है तो पूछता नहीं है, ठीक है। वो पत्तल में सीधा 4 पूरी 4 पूरी 4 पूरी गिराते चला जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, वो पूछता है भैया पूरी, भैया पूरी, भैया पूरी, भाभी पूरी, भाई पूरी, ऐसा पूछता है ना। और जिसको लेना होता है वो क्या बोलता है कि हाँ हमको दे दो, हाँ हमको दे दो। लेकिन जब तीसरी खेप में वो जाता है तो वो सबसे नहीं पूछता है, वो सीधा उठाता है और कहता है पूरी 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 बोलते चला जाता है। और जिसको लेना होता है क्या बोलता है, रुको रुको रुको, है ना, हमको दे दो। फिर अगली बार जाता है, फिर पूरी 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 पूरी, वो पूछता नहीं है लेना है कि नहीं लेना है, वो सिर्फ बोलते चला जाता है। और जिसको लेना होता है वो उसके साथ आके ले लेता है कि नहीं। तो वैसा ही इस बिजनेस के साथ होता है। आपको नहीं सोचना है कौन ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा, आपको सिर्फ बैग उठाना है, प्लान फोल्डर रखना है, और सिर्फ एक काम करना है, प्लान 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 प्लान, सिर्फ प्लान करते चलाना है, चले जाना है। जिसको आना होगा बिजनेस में आ जाएंगे, जिसको नहीं आना होगा बिजनेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको प्लान प्लान करते रह जाना है, क्योंकि किसको आना है किसको नहीं आना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। जिसको ऊपर वाले ने सदब्दी दे दी वो बिजनेस के भीतर आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो नहीं आएगा, वो कल आएगा, वो परसों आएगा, वो 1 महीने बाद आएगा, वो 6 महीने बाद आएगा, वो 1 साल बाद आएगा। हम जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हमारा एक काम क्या है, सिर्फ प्लान दिखाना, और प्लान हम दिखा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे सब्जी मंडी में कोई आलू बेचता है, कोई प्याज बेचता है, वो क्या बेचता है, आलू इतने रुपए किलो, प्याज इतने रुपए किलो। वो पूछता है क्या कौन लेगा कौन नहीं लेगा, जिसको लेना है उसको लेने के लिए आ जाता है। लेकिन उस वाले वाले का क्या काम है, सिर्फ आवाज लगाना, आलू इतने किलो, प्याज इतने किलो। अगर वो आवाज नहीं लगाए तो कोई आएगा क्या? नहीं आता। तो हम लोग का भी सिर्फ इतना काम है कि हम लोग के हाथ में जो एक ऑप्शन मिला है उसको हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना है। एक स्टोरी आपको हम बताते हैं जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, और उस स्टोरी के साथ मैं इस मीटिंग को आज यहीं पे क्लोज करूंगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग के हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेफ शॉप, लेकिन किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को लेट से समझ में आती है, ठीक है। जल्दी समझ में आती है और लेट से समझ में आती है कि क्या फायदा नुकसान है, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक गांव था, और उस गांव से एक पंडित जी थे, ठीक है, जो गुजर रहे थे, और उनको गांव क्रॉस करके अगले गांव में जाना था, ठीक है। और उस गांव में थोड़ा घनघोर जंगल था और रात हो चुकी थी। तो वो पंडित जी सोचे कि उस गांव में एक ही घर दिख रहा था जिसके अंदर लाइट जल रही थी। वो पंडित जी सोचे कि चलो आज रात का विश्राम इसी घर में कर लेते हैं। और वो जाते हैं
और उस घर का दरवाजा नॉक करते हैं, और नॉक करने के बाद उसमें से 2 व्यक्ति आते हैं, हस्बैंड और वाइफ। और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वहां पे वो पंडित जी बोलते हैं कि आज मैं इधर से गुजर रहा था तो बहुत रात हो गई है, तो मैं सोचा कि आप यहाँ ठहर जाओ। तो हम लोग क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, है ना, हमारे यहाँ अतिथि आता है तो हम लोग उसका जम सम के साथ सत्कार करते हैं। तो वो लोग भी क्या किए, उस पंडित जी को बुला लिया अपने घर में और बोले कि आप यहीं पे रात भर रुक जाइए, सुबह होगा तो आप निकल जाइएगा। रात में कहाँ चलेगा, रात में जंगल है, जानवर भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो वो क्या किए, पंडित जी रुक गए। और वो जो दोनों लोग थे, चूंकि रात हो चुकी थी, तो सिर्फ अपने लिए खाना बनाए थे, और वो इतना छोटा घर था, सिर्फ एक ही बेड था उनके सोने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो सिर्फ अपने लिए खाना बनाए थे वो हस्बैंड वाइफ, उन्होंने पंडित जी को दे दिया खाने के लिए, और उनको भूखे सोना पड़ा। और जो एक बिस्तर था सोने के लिए, उन्होंने भी क्या किया, पंडित जी को सोने के लिए दे दिया, और वो लोग जमीन पे सो गए। तो ये सारा कुछ वो पंडित जी देख रहे थे, और फिर वो सो गए खाना खा के। और जब सुबह हुई तो भोर के 4 बजे वो पंडित जी निकले और घर से जाने के लिए निकलना शुरू किया। तो फिर ये हस्बैंड वाइफ उनको विदा करने के लिए गेट पे गए, और फिर जैसे ही विदा करते हैं तो पंडित जी बोलते हैं इन लोगों को देख के कि आप दोनों ने मेरा इतना ज्यादा सत्कार किया, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, कुछ एक उपहार देना चाहता हूँ। तो वो लोग खुश हुए। तो वो बाबा जो थे वो क्या किया, अपने झोला में ऐसे हाथ डाले और उसमें से एक पत्थर निकाल के उस फैमिली को दिए, उस हस्बैंड वाइफ को दिए। तो उसका जो व्यक्ति था वो नाराज हो गया, बोला मैंने अपने खाना आपको खिला दिया, मैंने अपना बेड आपको दे दिया, और आपने गिफ्ट में क्या दिया, एक मामूली सा पत्थर। तो वो जो पंडित जी थे वो उनकी चेहरे को पढ़ लिए, है ना। वो बोले कि बस ये मामूली पत्थर नहीं है, ये एक पारस पत्थर है। ये क्या है, एक पारस पत्थर। तुम जिस भी लोहे में टच करोगे वो सोना बन जाएगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति इस चीज को सुना वो पूरा खुश हो गया, है ना, वो पूरा खुश हो गया। और वो क्या सोचा कि जल्दी से जाते हैं और उसको किसी चीज में लगाते हैं और फिर बाबा को हम दे देंगे। बाबा बोले कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप तुम इसको रखो अपने पास, जब मैं उधर से लौटूंगा तो मैं तुमसे ये चीज लेते चला जाऊंगा। तो वो बहुत खुश हुए दोनों परिवार, और वो गए सबसे पहले उनके घर में। वो चूंकि किसान थे तो उनके घर में फावड़ा था, है ना, मट्टी कोड़ने वाला। तो वो सोचे कि जाते हैं सबसे पहले इसको टच करते हैं और ये सोना बना देते हैं। लेकिन जैसे उसको टच करने के लिए गए तो सोचे कि अगर इसी को हम लोहा सोना बना देंगे तो फिर खेती किससे करेंगे, है ना। तो उस फावड़े में उसको टच नहीं किए। फिर वो क्या किए, सुबह जैसे ही वो बाजार गए और लोहा खरीदने के लिए गए, वो सोचे कि बहुत सारा लोहा खरीद लेंगे और सबको टच करके सबको सोना बना देंगे। तो जैसे ही लोहा खरीदने गए, वो लोहा वाला क्या बोलता है, वो जैसे ही पूछता है व्यक्ति कि लोहा का भाव कैसे है, तो वो बोलता है आज का भाव है 38 रुपए। तो ये व्यक्ति बोलता है आज का भाव मतलब, तो बोलता है हाँ कल 40 रुपए था, आज 38 रुपए है। तो बोला अच्छा सस्ता भी हुआ है क्या लोहा का रेट, तो बोला हाँ हाँ अभी तो मार्केट नहीं है जो सस्ता हो रहा है। तो बोला अच्छा कल सस्ता होगा क्या, तो बोला कि हाँ हो सकता है, कल सस्ता हो सकता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर घर चला जाता है और सोचता है कि कल आएंगे और सस्ता हो जाएगा। फिर अगले दिन आता है, फिर पूछता है भाई साहब और आज का क्या रेट है लोहे का, तो वो बोलता है कि आज 34 रुपया हो गया। तो बोला अच्छा 2 रुपया फिर सस्ता हो गया, तो बोला हाँ भाई साहब मार्केट नहीं है लोहा का, जो अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो कहाँ उसका मार्केट है जो सस्ता हो गया है। बोला अच्छा और सस्ता हो सकता है क्या, तो बोला हाँ और भी सस्ता हो सकता है। तो वो फिर घर चला जाता है। फिर अगले दिन आता है, बोलता है और आज का क्या रेट है, तो बोलता है आज का रेट है जो वो 30 रुपया है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा 6 रुपया सस्ता हो गया, तो बोलता है हाँ अभी बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। तो बोला अच्छा और सस्ता हो सकता है क्या, तो बोला देखिए हो भी सकता है। तो वो फिर व्यक्ति घर चला आता है और इस आशा के साथ जाता है कि कल आएंगे और सस्ता हो जाएगा तो लोहा खरीद के जाएंगे। लेकिन वो रात बीतती है और जैसे ही सुबह होता है फिर उस व्यक्ति का दरवाजा ठकठकाया जाता है, और जैसे ही दरवाजा वो व्यक्ति खोलता है तो देखता है वो बाबा उसके सामने खड़े हो गए। और जैसे ही बाबा को देखता है वो पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो उसे पत्थर मिला था उसने अभी तक किसी भी लोहे में नहीं सटाया और एक भी चीज को उसने सोना नहीं बनाया। तो जैसे ही बाबा आते हैं वो पूरी स्टोरी उस बाबा को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और जैसे ही बाबा उसकी पूरी स्टोरी को सुनते हैं वो झट से उसके हाथ से वो पत्थर छीनते हैं और बोलते हैं मूर्ख, तुम्हारे हाथ में ये सोना बनाने का अमूल्य पत्थर पारस पत्थर था और तुम 2 रुपए सस्ते होने का इंतजार कर रहे थे। और उससे पत्थर छीनते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो साथियों वो व्यक्ति सिर्फ 2 रुपए सस्ते होने की वजह से अपने हाथ में इतना अमूल्य चीज आया हुआ पारस पत्थर को समझ नहीं पाया, है ना। और कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही गलती कर देते हैं, हम लोग सेफ शॉप तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन हम किसी को बताते नहीं, किसी को बताते नहीं कि सेफ शॉप में आपका क्या हो सकता है। मतलब हम लोग के हाथ में भी वो चीज है
जिसको हम करेंगे वो डायमंड बन सकता है, गोल्ड नहीं डायमंड बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना होगा, टच जरूर करना होगा लोगों तक जाके। अगर हम टच नहीं करेंगे तो फिर एक दिन होगा कि हमारे हाथ से भी वो समय निकल जाएगा और हम भी बैठ के अफसोस करते रहेंगे कि काश हम भी बता दिए होते, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है और हम लोग के हाथ में एक अच्छा मौका मिला है सेफ शॉप का, बस इसको हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना है। और लोगों तक अगर पहुंचाते रहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी कितना बड़ा आपका कारोबार बन सकता है। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखें। आपको जो व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करा है उसके ऊपर विश्वास रखें, लोगों को बिजनेस प्लान बताएं, लिस्ट बनाएं, ड्रीम का लिस्ट बनाएं, लोगों की लिस्ट बनाएं और बस लोगों तक बताते चले जाएं और आपके लिए बिजनेस करना बहुत 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 ही आसान हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का ये जो सेशन है मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और जितने भी हमारे नए साथी बिजनेस के भीतर आए उनको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन बस एक ही चीज कहूंगा, 4 साल रुकिएगा, 4 साल सीखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपनी जिंदगी में देख पाइएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को बदलते देखा है इसी प्लेटफॉर्म से, तो मुझे कहने में दो राय नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी बदल सकती है, जिसका कोई पहचान नहीं था, जिसकी बातों को कोई नहीं सुनता था, तो आप तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिसकी हर लोग बात मानते हैं, हर लोग बातों को सुनते हैं। बस सिर्फ एक काम करिएगा जो मैंने किया है, लोगों तक अपनी बातों को रखा है, आप भी सिर्फ एक काम करिएगा, लोगों तक अपनी बातों को रखिएगा। और अगर आपने सिर्फ ये काम कर दिया तो आपके समय में आने वाले टाइम में आप भी जब 2 साल होगा, 3 साल होगा, तो आपके पास भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा शिप शॉप के भीतर। तो चलिए साथियों, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, थैंक यू।